नमोस्तोचर श्री नवीन जैन अपनी शंका रख रहे हैं, जैन दर्शन को समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए क्या करें। सर्वप्रथम हमें आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। जैन दर्शन को समझने के लिए जैन दर्शन की जो फिलॉसफी है उसको समझना चाहिए। कर्णानुयोग ग्रंथ आदि का हमें अध्ययन होना चाहिए और जो न्याय ग्रंथ हैं, न्याय ग्रंथों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्याय ग्रंथ के माध्यम से ही तत्व की शुद्धि होती है, आत्म तत्व आदि की शुद्धि होती है, तत्व चर्चा में आनंद आता है। तो हमें न्याय ग्रंथ आदि बहुत पढ़ना चाहिए, कर्णानुयोग जैसे महाग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए और फिर अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, जिससे जैन दर्शन के बारे में अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि जैन दर्शन आत्मा के बारे में क्या क्या कहता है, किस प्रकार आत्मा आदि का स्वरूप है, आत्ममीमांसा हुआ करती है। और इसको अपने जीवन में अप्लाई होगा जब हम अध्यात्म पढ़ेंगे। तो न्याय पूर्वक जब अध्यात्म पढ़ेंगे, कर्णानुयोग पूर्वक जब हम अध्यात्म पढ़ेंगे, तो वह अध्यात्म हमारे लिए अप्लाई होगा। फिर हमें आत्मा की अनुभूति होगी, फिर हमें साक्षात्कार आत्मा का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। इस प्रकार से हमें जैन दर्शन समझना चाहिए। नमोस्तोचर श्री पंकज पाटनी बरा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं कि दंत मंजन करके ही मंदिर जाना चाहिए। देखिए, श्रावक के लिए शुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि। तो तन की शुद्धि में बाह्य स्नान आदि तो है ही हैं, और मुख शुद्धि, उसकी मुख शुद्धि भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख शुद्धि करके ही प्रभु के दरबार में या मंदिर में आदि पहुँचते हैं। अब मान लो किसी का उपवास आदि है तो वो मुख शुद्धि तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुख शुद्धि करेगा तो उसका उपवास आदि का टूटना हो सकता है। तो वो मौन पूर्वक आकर के भगवान के दर्शन करे, मौन पूर्वक आकर के भगवान की पूजन करे और फिर उपवास आदि का अपना पालन करे और दूसरे दिन मुख शुद्धि करे। तो इस प्रकार से ये चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं एकाध ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है कि उपवास वाला व्यक्ति भी हो तो उसको भी मुख शुद्धि करके ही मंदिर आना चाहिए, लेकिन सभी श्रावकाचार में ऐसा नहीं मिलता है। नमोस्तोचर श्री प्रशांत संधवी कनाडा से अपनी शंका रख रहे हैं, किसी मनुष्य को त्रियंच गति का बंध हो गया और फिर उसका समाधि पूर्वक मरण हुआ तो वह कौन सी गति में जाएगा, देव गति या त्रियंच गति। देखिए, यदि खोटी गतियों का बंध हो जाता है तो फिर हमारे परिणाम जो हैं समाधि मरण के कैसे हो सकते हैं। किसी का नरक आयु का बंध हो गया, किसी का त्रियंच आयु का बंध हो गया, तो फिर जीवन में लास्ट में उसके समाधि मरण के भाव होना बहुत ही दुर्लभ हैं, वो हो नहीं सकते हैं। और यदि कोई जीव क्षमता से मरण भी करे तो अपनी कर्म की नजरा ही करेगा और वह उसका फल उसे प्राप्त क्या होगा, उसे त्रियंच गति में उसे सुलभ साधन आदि मिल सकते हैं जीवन यापन के। तो इस प्रकार से समाधि मरण करने से जो है देवगति प्राप्ति होती है, वो किसके लिए, जो व्यक्ति का आयु का बंध नहीं बंधा हो, ऐसा जीव समता भाव से जाता है तो मंद मिथ्या दृष्टि भी हो तो वो भी देवगति आदि को प्राप्त कर सकता है। और सम्यक दर्शन सहित समाधि मरण करता है तो स्वर्गों में इंद्र आदि पद को वो धारण कर सकता है। नमोस्तोचर श्री पारसमल जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, परिग्रह परिमाण किसे कहते हैं। 10 प्रकार का परिग्रह शास्त्रों में आता है। हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप्य, भांड आदि धन, दान, क्षेत्र, खेत, वस्तु, घर, मकान, ये जितने भी परिग्रह हैं इनका परिमाण बनाना, इसकी सीमा बनाना कि मैं इतनी ज़मीन रखूँगा, इतना खेत रखूँगा, इतना धान्य रखूँगा अपने जीवन यापन के लिए, इतना स्वर्ण रखूँगा, इतना चांदी रखूँगा, इतने बर्तन रखूँगा, इतने वस्त्र रखूँगा। इस प्रकार से 10 प्रकार का जो परिग्रह शास्त्र में आता है, उस 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण बनाना अपने जीवन काल तक के लिए कि मैं इससे ज़्यादा परिमाण अपने जीवन में नहीं रखूँगा। उससे क्या होगा, हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। जितना परिग्रह के प्रति मूर्छा भाव छूटेगा उतनी तो विशुद्धि बढ़ गई, और जितना है तो उसको भी छोड़ने का परिणाम भी बना रहेगा। इस प्रकार से परिग्रह का परिमाण बनाना चाहिए।
नमोस्तोच श्री रजनी जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को विषय करते हैं, फिर नरक और स्वर्ग में दूसरे भावों का ज्ञान कैसे मिलता है? अवधि ज्ञान निश्चित ही रूपी पदार्थों को मतलब पौद्गलिक पदार्थों का ही विषय करता है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण सहित पौद्गलिक पदार्थ हैं उसको जानने की शक्ति जो है अवधि ज्ञान के पास हुआ करती है। अब चाहे वो नरक में अवधि ज्ञानी हो और चाहे वो देवगति में अवधि ज्ञानी हो, चाहे वो त्रियंच गति का हो और चाहे वो मनुष्य गति का हो, चारों गति में जो अवधि ज्ञान संगी पंचेंद्रिय को हो सकता है वो अवधि ज्ञान के बल से वो अगले भवों के बारे में जान सकता है। क्योंकि वो रूपी पदार्थों को जान सकता है ना, तो वो सामने वाले व्यक्ति के वो कर्म आदि के माध्यम से रूपी पदार्थों को जान करके अगले भाव आदि के बारे में जान सकता है और बता सकता है। नमोस्तोच श्री कमल जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। बीजाक्षर है, मैं, झम आदि क्या होते हैं और इसका क्या महत्व है? देखिए, ये मंत्र साधना के, मंत्र विज्ञान के ये अक्षर होते हैं बीज अक्षर। जैसे एक बीज को लगाने से बड़ वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही ये बीज अक्षर होते हैं जो देवी देवताओं जो जिसके अधीन होते हैं। एक एक बीज अक्षर के अधीन अनेक देवी देवता हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से तम तम पम पम मम मम झम झम झीम झीम इस प्रकार से सब बीज अक्षर हैं। शास्त्रों में इन सबका स्वभाव स्वरूप और इनकी क्या उपयोगिता, कौन सा माया अक्षर है, कौन सा शक्तिवाचक अक्षर है, कौन सा भोग प्रधान है, कौन सा योग प्रधान है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ये बीज अक्षर होते हैं। आपको समस्त बीज अक्षरों का जो ज्ञान है शास्त्र से पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, पर गुरु के सानिध्य में। नमोस्तोच श्री चिराग जैन मॉडल टाउन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। जब हम घर में चौका लगाते हैं तो हमें किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आहार निरंतराय संपन्न हो? जो भी अंतराय के कारण हैं उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आहार हो रहा हो और वहाँ पर अंधेरा स्थान नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं जलना चाहिए, बच्चे का रुदन आदि नहीं होना चाहिए और वहाँ पर बाल आदि जीव आदि की उत्पत्ति इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए जो कारण विघ्न पहुँचा सकते हैं उन कारणों का वहाँ से अभाव होना चाहिए। इन सब बातों को रखेंगे तो निर्विघ्न आहार होगा। अपने तन की शुद्धि, अपनी काया की शुद्धि, अपनी वचनों की शुद्धि और आहार की शुद्धि, शोधन पूर्वक आहार बनाएंगे तो किसी प्रकार का विघ्न बाधाएं नहीं पहुँचेंगी। तो इस प्रकार से द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, इन सब को रखिए आप। तो मुनिराज का जो आहार आपके यहाँ पर है वो निरंतराय पूर्ण से हो सकता है। नमोस्तोच श्री नविता जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। उपयोगो लक्षणम, इस सूत्र में संसारी जीवों का लक्षण कहा है या सिद्धों में भी है, तथा साथ ही तत्वार्थ सूत्र संसारी जीवों की अपेक्षा से लिखा गया या सिद्धों की अपेक्षा से? उपयोगो लक्षणम, आत्मा का जो लक्षण है, जीव का जो लक्षण है वो उपयोग है। ये उपयोग जो है चाहे वो निगोदिया हो और चाहे वो निर्वाण को प्राप्त सिद्ध परमेष्टि हो, सभी के लिए उपयोगो लक्षणम सूत्र होता है। जानना और देखना ये सभी जीव का लक्षण हैं। अब एक जानना देखना इंद्रियों के माध्यम से और एक अतीन्द्रिय इंद्रियों से रहित सहज रूप से जानना देखना, इस प्रकार से सभी में घटित हो जाता है। और आपका जो प्रश्न है, तत्वार्थ सूत्र में जो जीवों की पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, उनको बता करके मोक्ष मार्ग में ले जाया गया है। देखिए 9 अध्याय तक जीव किस प्रकार की अवस्थाओं में रहता है, वह आश्रव तत्व, बंध तत्व, निर्जरा तत्व, इसका ज्ञान कराया गया है। मोक्ष के लिए तो बहुत छोटे से सूत्र, वो भी आचार्य भवन को इतना सोचना पड़ा कि हम मोक्ष के बारे में क्या लिखें, तो छोटा सा अध्याय लिख पाए, उसके बारे में क्या लिख सकते हैं। तो पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र जो है संसारी जीव को कैसे मोक्ष प्रकट करना है, कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, इसके बारे में बताया गया है। नमोस्तोच श्री विमलाबाई ईसागढ़ से अपनी शंका रख रही हैं। आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में क्या अंतर है? कृपया कर शंका का समाधान करें।
4 प्रकार के ध्यान भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, और कहा है कि कोई भी संसार में जीव जो है ध्यान के बिना नहीं है। प्रत्येक जीव ध्यान करता है, पर ध्यान अलग अलग डिफरेंट होता है, उसकी कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। आर्त ध्यान का मतलब है दुख के समय होने वाला जो ध्यान है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। कोई सा भी आपको दुख प्रकट हो रहा हो तो वो आर्त ध्यान कहलाएगा। क्रूर परिणामों में होने वाला जो ध्यान है, जब हमें क्रूर परिणाम आते हैं, हिंसा आनंदी, हिंसा में आनंद मनाते हैं, झूठ में आनंद मनाते हैं, चोरी में आनंद मनाते हैं, किसी को मरने में आनंद मनाते हैं, परिग्रह का आनंद मनाते हैं, तो उस समय ये क्रूर परिणाम होते हैं। उन क्रूर परिणामों में होने वाला जो ध्यान है वह रौद्र ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान, जहाँ पर हम भगवान की वाणी की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने कर्म को नष्ट करने का उपाय, समस्त जीव के भी कर्म नष्ट हों इस प्रकार का उपाय, भगवान के ज्ञान का स्वाध्याय आदि करते हैं, धर्म ध्यान में सारा समय लगाते हैं, शुभ ध्यान आदि करते हैं, वो सब कुछ धर्म ध्यान कहलाता है। और शुक्ल ध्यान, शुद्ध ध्यान, जहाँ पर ना शुभ ध्यान और ना अशुभ ध्यान है, मात्र एक शुद्ध ध्यान है, शुद्ध उपयोग आत्मा का है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसी शुक्ल ध्यान के बल से ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। नमोस्तुते श्री नैन्सी जैन नवाड़ा बिहार से अपनी शंका रख रही हैं, क्या चौका घर में मंदिर रख सकते हैं? और अगर किसी कमरे की छत टूटी हो तो उसके नीचे पूजन पाठ कर सकते हैं क्या? कृपया कर शंका का समाधान करें। देखिए, ये अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार होता है। हमारे पास कितनी जगह है, कितनी बड़ी जगह है। ईशान दिशा की जगह खाली है तो वहाँ पर देव स्थान होता है, और जगह यदि आपके पास नहीं है और जहाँ पर आप बैठते हैं तो वहाँ भगवान नहीं होते हैं, तो ठीक है, आपकी रसोई शुद्ध है तो आप उसमें एक स्थान में भगवान का आलय बना लीजिए धर्म ध्यान करने आदि के लिए। अब छत टूटी है, फर्श टूटा है, ये विकल्प मत करो। आपको धर्म ध्यान करना है, स्वाध्याय जाप करना है, खुले आकाश में करो, जंगल में करो, छत के ऊपर करो, नीचे करो, टूटे फूटे में करो, इस प्रकार का विकल्प मत करो, ठीक है ना। धर्म ध्यान में हमें लगना चाहिए, इतना ज़रूरी है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।